तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है एरर्स के ऊपर तो पहले वो देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो छोड़ने से पहले इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कि काफ़ी काम आ सके ये वीडियो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमेशा खुश रहिए, ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑलवेज हैप्पी एंड कंटिन्यू टू योर स्टडी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल रेगुलर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ बताया था कि एरर्स क्या होती हैं, एरर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, एरर्स के कैसे कैसे टाइप होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स का क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था बड़ा कि कैसे परसेंटेज एरर निकालते हैं, कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, वगैरह वगैरह। मैंने सब कुछ आपको बताया था डिस्क्राइब में। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि एरर्स जो हैं मतलब क्वेश्चन में कैसे जनरली यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स, याद करो मैंने अपने लेक्चर नंबर 3 बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इसके कैसे यूज होते हैं। और उसके बाद मैंने अपने क्वेश्चंस भी इसके ऊपर करवाए थे। इसी प्रकार मैं आप क्वेश्चन करवाऊंगा एरर्स के ऊपर। ठीक है, इसीलिए आराम से वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलो अब जैसे एक बात आपको याद रखनी, जैसे एडिशन होता है दोस्तों, एडिशन की बात की जाए या सब्सट्रैक्शन की बात की जाए या मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए या डिवीज़न की बात की जाए, कुछ भी बात हो, मतलब कुल मिला के हमारी ये 4 कैलकुलेशन ही होती हैं। या तो हम एडिशन करेंगे, ठीक है, या तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो डिवाइड करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब बात करते हैं, देखो हम केवल 4 कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं में हम लोग यूज करेंगे एरर्स का, कि एरर्स की एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और इसकी डिवीज़न में कैसे हम लोग वर्क इसका करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब अपने पूरे टॉपिक पर आते हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, मतलब कैसे इसका यूज़ करेंगे। देखो पहला मेरा टॉपिक है, हमने ले लिया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दोनों के सेम रूल होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिख कर रखा है। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या होता है आपको याद रखना। जैसे मैं कोई बात कर रहा हूँ, जैसे एडिशन की बात की जा रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एडिशन की। ठीक है, हमने मान लिया क्या, एक हमारा नंबर जो है वो ए है। ध्यान से देखना इस बात को, वरना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा ये डिफिकल्ट पड़ता है। हमने एक नंबर ए मान लिया, क्लियर है। सेकंड नंबर हमने बी मान लिया। एक नंबर हमने ए माना है, दूसरा नंबर हमने बी माना है। अब अगर कहा जाए हमसे कि इसका ऐड करो, ठीक है, और इसमें जो एरर्स हैं, एक बात और मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि सभी में एरर्स होती हैं। जैसे इसको थोड़ा डिस्क्राइब से समझो तो अच्छे समझ में आएगा। मैं ऐसे नहीं समझाना चाहता हूँ, जो मैं समझाऊँ वो आपको अच्छे से चढ़ जाए। ठीक है, चढ़ जाएगा मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो जैसे ए है, हमने मान लिया क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा है। अब ये प्लस माइनस डेल्टा है क्या, मैं फिर से वही बताऊँगा आपको, डोंट वरी। बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब जैसे ये क्या चीज़ है, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल मान ले रहे हैं क्या, जैसे 2 चीज़ें हैं हमारी। जैसे हमने ए की वैल्यू मान ली, ए की वैल्यू मेरी 5 है, क्लियर है, और दूसरी बात हमने मान ली बी की वैल्यू जो मेरी है 9 है। ठीक है, अब बात आती है जो जैसे 5 सेंटीमीटर था, जैसे मान लीजिए इस दोनों सेंटीमीटर में है मेरी। ठीक है, अब दोनों मेरी क्लियर तो होंगी नहीं, दोनों मेरी क्लियर तो होंगी नहीं, किसी में कम होगी किसी में ज़्यादा, मतलब एरर्स होंगी इनमें क्या होगा, इनमें जो है एरर्स होंगी। मीन्स अगर हम इनमें बात करें तो इसमें मान लो कि 0.4 सेंटीमीटर की इसमें एरर है, 0.4 सेंटीमीटर एरर है, और इसमें 0.8 सेंटीमीटर की इसमें एरर है। यहाँ से देखते हैं हमारे जो ए की वैल्यू थी वो मेरी 5 सेंटीमीटर थी, जो मेरी बी की वैल्यू है वो मेरी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसमें जो एरर है, जो ए में एरर आई वो 0.4 सेंटीमीटर है, जो बी में एरर आई नापने में वो आई मेरे 0.8 सेंटीमीटर है। अब हमको पता करना है कि ए प्लस बी, कि ए प्लस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और विद एरर पता करना है कि इन दोनों का हम लोग सम करें तो एरर के साथ कितना इसका सम होगा। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एरर्स का यूज़ करते हैं। अब देखो बात क्या आती है, जब भी किसी जैसे कोई चीज़, जैसे ए की वैल्यू ये दी गई थी, उसके अगर साथ में एरर दी जाती है तो हम लोग किसी को लिखते समय प्लस माइनस का यूज़ करते हैं बीच में। ये होता है लिखने का तरीका। जैसे ए की वैल्यू कोई दी गई थी, प्लस माइनस लगा दिया और ये हमने लिख दी कि इसमें इतनी एरर है। बी की ये वैल्यू दी गई थी, इसमें प्लस माइनस लगा दी है और ये लिख दिया इसमें हमारी इतनी एरर है। मतलब जब भी हम किसी चीज़ में एरर, जैसे किसी चीज़ की वैल्यू लिखी हमने, प्लस माइनस लगाया, उसके बाद जो एरर होती है उसको हम लोग प्लस माइनस के साथ लगा के लिख देते हैं। इसी वजह मैंने इस पर यहाँ पे किया। ठीक है, अब ये बात, अब मेरा सिंटेक्स क्या बन गया, एक जनरल वैल्यू बन गई क्या,
ए इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। जहाँ पर ए में क्या है, जहाँ पर एक्स जो है वो मेरी एक वैल्यू है, जहाँ पर जो मेरी एक्स है वो एक वैल्यू है, ठीक है। और जो मेरा डेल्टा एक्स है वो मेरी क्या है, वो मेरी एरर है, वो मेरी क्या है, वो मेरी एक जनरली एरर है नापने में। जैसे हमने कोई स्केल से नापी, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक स्केच थी, ठीक है। इसकी हमने लेंथ नापी तो इसकी लेंथ वही आई करीबन कितने 13 सेंटीमीटर स्केच की लेंथ आई। लेकिन नापने में कहीं मिस्टेक भी तो हो सकती है, मतलब हर चीज़ कोई प्योर नहीं नाप सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें नापने में कितने 0.3 की मिस्टेक होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी लिखेंगे 13 प्लस माइनस 0.3, मतलब जो एरर को लिखेंगे तो हम लोग प्लस माइनस को लगा के लिखेंगे। अब कन्फर्म है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब बात हमारी हो रही थी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे। अब स्टार्टिंग से टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसे हमारी दो वैल्यू थी, ए इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू मेरी दी गई है 9 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। देखो ये मेरी दो वैल्यू दी गई थी, ये ए की वैल्यू है 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये बी की वैल्यू, इसमें 3 और 9 तो वैल्यू हैं और ये दोनों मेरी क्या हैं, ये दोनों मेरी एरर्स हैं, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमको इसमें फाइंड करना है कि ए प्लस बी मेरा कितना होगा, मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें ट्रिक क्या होती है, इसमें ट्रिक होती है छोटी सी, याद रखना है आपको। जब भी आपका जैसे ए प्लस बी पूछा गया है तो पहले तो ए प्लस बी निकालेंगे हम लोग, तो ए प्लस बी इक्वल टू अब देखो ए की वैल्यू मेरी कितनी है 3 है, 3 लिख दिया। बी की वैल्यू मेरी कितनी है 9 है, तो 3 प्लस 9, ये तो जनरली हो गया मेरा, कितना हो गया 12 हो गया। ये तो मेरा सम हो गया, ठीक है। अब एरर्स क्या होती हैं, एक बात याद रखनी है आपको, हमेशा लाइफ में याद रखना है चीज़ कि एरर्स आर एडेड इन बोथ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा लाइफ टाइम कि जो एरर्स होती हैं वो ऐड की जाती है, किसमें, बोथ में, दोनों में ऐड। अगर हम एडिशन कर रहे हो, या हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो दोनों हम लोग एरर्स को क्या करेंगे, एरर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अब बात आती है एरर्स को जब ऐड करना ही है तो हमारी देखो डेल्टा ए कितना है, देखो ये ए है तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी एरर है, तो देखो डेल्टा ए मेरा कितना हो गया, डेल्टा ए इक्वल टू 0.2 हो गया। डेल्टा बी मेरा कितना है, डेल्टा बी इक्वल टू 0.3 हो गया, ठीक है। एरर्स को ऐड कर लो तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3 इक्वल टू कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर। कन्फर्म है इतना, ये तो होगी एरर्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, ये तो एरर की वैल्यू हो गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो देखो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू, ए प्लस बी की वैल्यू मेरी कितनी आई 12 मतलब सीधा जोड़ लिया 9 और 3 12, फिर प्लस माइनस लगा दो। अब एरर्स का ऐड लिख दो, एरर्स का ऐड कितना आएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा बी इक्वल टू मेरा कितना आया 0.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस तरीके से हम लोग एरर्स का यूज करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लो। देखो पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। और रिवीजन कैसे करना है, देखो ए की एक वैल्यू दी गई थी, ये तो वैल्यू और ये एरर थी। बी की ये वैल्यू थी और ये एरर थी। ए प्लस बी निकालना था, पहले तो जनरली जोड़ लिया 9 और 3 12 कर लिया। ये डेल्टा ए मान लिया, इसकी एरर डेल्टा ए मान ली, इसकी एरर हमने डेल्टा बी मान ली। अब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है, बस यही आपको याद रखना है। एरर्स आर एडेड इन बोथ, एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें, एरर्स को हम लोग हमेशा ऐड करेंगे। तो हमने ऐड कर दिया 0.2 प्लस 0.3 इक्वल टू 0.5 हो गया। अब देखो हमने 12 की ये वैल्यू लिख ली, देखो ये 12 की वैल्यू हमने यहाँ लिख ली, प्लस माइनस लगाया एरर के लिए और ये हमने एरर की वैल्यू यहाँ लिख ली और ये सेंटीमीटर लिख दिया। ये मेरी ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है। समझ में आया दोस्तों? वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कुछ कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ सब्सट्रैक्शन का। किसका? सब्सट्रैक्शन में एरर्स का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमने मान लिया, क्या मान लिया कि ए की वैल्यू जो मेरी है वो मेरी दी गई है। इस बार कितने ए की वैल्यू दी गई है, वो मेरी ए की वैल्यू दी गई है 3 प्लस माइनस 0.3 और जो बी की वैल्यू है वो मेरी दी गई है 2 प्लस माइनस 0.2। कन्फर्म है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें देखो कुछ क्या करेंगे, देखो ए माइनस बी निकालने से पहले ए माइनस बी निकाल लो। तो ए माइनस बी मेरा कितना, देखो ये वैल्यू है ए की 3 हो गया, ये वैल्यू है मेरी बी की, तो हमने 2 लिख दिया, माइनस लगा बीच में, तो 3 - 2 इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1 हो गया। कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। कॉन्सेप्ट मेरा क्या था, एरर्स आर एडेड इन बोथ, एरर्स आर एडेड इन बोथ, पहले तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एंड एडिशन, इसको एडिशन है और ये मेरा सब्सट्रैक्शन, दोनों हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा मेरा डेल्टा ए कितना है, देखो डेल्टा ए इक्वल टू कितना दिया गया है 0.3, और डेल्टा बी मेरा कितना है, डेल्टा बी इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो मेरा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मेरा कितना हो गया 0.3 प्लस 0.2, कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरा 3 और 2 5, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन से मेरा क्या पूछा गया था, ए माइनस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ए माइनस बी इक्वल टू, ए माइनस बी की वैल्यू मेरी कितनी आई है 1 आई है 1। अब देखो एरर लिखना तो हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे, एरर की वैल्यू मेरी कितनी आई है 0.5 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो चुका है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी कोई वैल्यू दी जाए, जैसे प्लस की अगर जैसे इन दोनों का प्लस होता तो 3 और 2 5 कर देते, माइनस का आ गया तो 3 - 2 करिए मेरा बना गया। लेकिन चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, एरर्स जो होंगी वो दोनों में हम लोग ऐड करेंगे, एरर्स जो होंगी वो हम लोग दोनों में ऐड करेंगे। और जब एरर्स लिखने आती हैं तो हम लोग पहले रियल वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद प्लस माइनस लगा दो, उसके बाद हम लोग एरर्स को नोट करते हैं। ये बात मेरी है कुल मिला के, ठीक है। वीडियो को देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आगे इसको नहीं बोल सकें, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। अब बात आती है अगले टॉपिक पे। अब देखो अभी हमने बात किस पे की थी, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन पर। अब ये बात किस पे है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें देखो क्या होता है, इसमें जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट था, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे हमने मान लिया, क्या मान लिया, एक हमारा नंबर ए है, एक हमारा नंबर ए है, सेकंड नंबर हमारा बी है, ठीक है। और इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू मेरी एक्स आ जाती है, मीन्स एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, एक्स इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। अब बात आती है, अब जैसे हमने मान लिया क्या, जैसे हमारा नंबर जो था पूरा नंबर दिया गया था ए प्लस माइनस डेल्टा है, जिसमें ए वैल्यू और डेल्टा इसकी एरर थी। ये मेरा नंबर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो एक्स तो हम ए डॉट बी से निकाल लेंगे, लेकिन जो डेल्टा एक्स होगा, मतलब डेल्टा एक्स को क्या लिखेंगे, देखो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ये पूरी कॉन्सेप्ट बनता जाके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहना चाहते हैं हम, एक वैल्यू थी जो मतलब एक वैल्यू होगी, इसकी एक एरर होगी, ठीक है, दूसरी वैल्यू होगी और उसकी एक एरर होगी, ठीक है। अब हम दो एक्स जो होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई, मतलब ए और बी के मल्टीप्लाई से निकाल लेंगे, लेकिन जो डेल्टा एक्स होगा इसमें थोड़ा लोचा करना पड़ता है। लोचा कैसे होगा वो देखते हैं। ये फार्मूला याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि एरर्स जो होती हैं केवल एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में जोड़ी जाती हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीज़न में ऐड नहीं की जाती हैं। उसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, देखो ये याद रखना आपको, लाइफ टाइम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे आप डिवाइड कर रहे हो, ये फार्मूला आपको कभी नहीं बोलना है। ये फार्मूला होता है जहाँ पर देखो डेल्टा एक्स में, अब यहाँ पर देखो कौन कौन चीज़ें क्या है। जैसे मेरा जहाँ पर मेरा एक्स क्या है, जो ए और डॉट बी का मल्टीप्लाई आएगा। डेल्टा एक्स क्या है, जो एक्स में एरर होगी। ए मेरा क्या है, जो पहली वैल्यू होगी। डेल्टा ए मेरा क्या है, जो पहली वैल्यू में एरर दी गई होगी प्लस माइनस लगा के। बी मेरी क्या है, जो सेकंड वैल्यू होगी। डेल्टा बी क्या है, जो सेकंड वैल्यू में एरर दी गई होगी, ठीक है। ये मेरा फार्मूला नोट हो गया। पहले फार्मूला नोट कर लो सभी लोग कॉपी में, नोट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपने सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन पर आइए क्वेश्चन पर आते हैं। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या दिया गया है, देखो एक रेक्टेंगल, मैं थोड़ा लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इन ए रेक्टेंगल। अब देखो अब आप लोग
10th पास कर चुके हैं, तो आपका सिलेबस जो है बहुत इंक्रीज हो गया है और थोड़ा सिलेबस जो आपका है टफ हो गया है, डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी समझने की कोशिश करना। ये 10th नहीं है, 10th बहुत सरल होता था, 11 थोड़ा उसका बेस ऊपर हो गया, बेस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो उसमें पहले बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इन ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल में लेंथ जो है वो मेरी कितनी है 4 + - 0.4, बी मेरी कितनी है 2 + - 0.2। तो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमको रेक्टेंगल का जो है एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, समझ में आया क्वेश्चन, फिर से देख लो। जो मेरी लेंथ है वो मेरी कितनी है 4 + - 0.4, ठीक है। और जो मेरी बेस है वो मेरा कितना दिया, देखो मतलब देखो लेंथ है ये मेरी क्या होगी ब्रीथ हो गई है रेक्टेंगल में, यही तो होता है रेक्टेंगल। देखो ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई। अब बात आती है देखो बी = 2 + - 0.2 दिया गया है, कन्फर्म इतना। अब इसमें देखो इसमें क्या कहना चाहते हैं हम, जो मेरी एल है वो मेरी 4 दी गई है, जो बी है वो मेरी 2 दी गई है। ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई डेल्टा एल। देखो ये मेरी एल हो गई, ये मेरी डेल्टा एल हो गई, ये मेरी बी हो गई और ये मेरी डेल्टा बी हो गई, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लाई एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है A = L.B, यही तो होता है एरिया का फार्मूला L.B। अब बात आती है मेरी लेंथ यहाँ पर कितनी है लेंथ मेरी, एल की वैल्यू कितनी है मेरी 4 है तो 4 लिख दिया। बी की वैल्यू मेरी कितनी है 2 है तो 4 × 2 कितना आंसर आया 4 × 2 = 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब मेरा ए तो निकल आया है, हमें निकालना क्या है पूरा ए ± डेल्टा ए, हमको पूरी वैल्यू ये निकाल के रखनी है। अब देखो मेरे पास क्या है एल है, डेल्टा एल है, बी है, डेल्टा बी है और ए है और हमें डेल्टा ए फाइंड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब आगे बढ़ें, ठीक है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे कि फार्मूला लिखाओ, अपने फार्मूले पर आ जाते फिर से। फार्मूला मेरा क्या था, अगर मेरा क्या लिखा हो जैसे x = A.B हो, मतलब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई जो हो वो x इक्वल हो, तो उसका एरर, इसकी एरर अपॉन ये वैल्यू, फिर पहले वाले की एरर अपॉन पहली वैल्यू, दूसरे वाले की एरर अपॉन दूसरी वैल्यू। फार्मूला याद है आपको, फार्मूला आपको याद है, चलो तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें फार्मूला क्या है, देखो A = मैंने क्या लगाया है L.B लगाया है, L.B लगाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई किया है तो उसकी एरर क्या होगी डेल्टा ए अपॉन ये वाली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू मेरी क्या है एल, इसकी एरर मेरी क्या होगी डेल्टा एल अपॉन ये वाली वैल्यू एल, प्लस लगा दो, ठीक है। इसके बाद मेरी क्या है बी है, इसकी एरर क्या होगी डेल्टा वी अपॉन दूसरी वाली वैल्यू। ये फार्मूला याद करने का तरीका है, जिसका मल्टीप्लाई दिया गया उसकी एरर लिखो, उसके बाद उसकी ये वैल्यू इक्वल टू लगा दो, जिसकी पहली नंबर हो आपका उसकी एरर लिखो, उसके बाद पहली वैल्यू अपॉन में, इसके बाद जो दूसरी वैल्यू हो उसकी एरर लिखो, उसके बाद दूसरी वैल्यू, ठीक है। क्लियर इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं बस। डेल्टा ए तो हमको फाइंड ही करना है, डेल्टा ए हमको फाइंड करना है, तो डेल्टा ए हो गया अपॉन, ठीक है। ए की वैल्यू मेरी कितनी है, ए की वैल्यू हमारी कितने दी गई है, ए हमने निकाला है A = 8, तो डेल्टा ए अपॉन 8 हो गया इक्वल टू डेल्टा एल हमारा कितना है, डेल्टा एल हमको दिया गया है, देखो डेल्टा एल की वैल्यू मेरी कितनी है 0.4 है, तो 0.4 हो गई। एल की वैल्यू हमारी कितनी है, एल की वैल्यू मेरी दी गई है कितनी है 4 है, 4 लिख दी, प्लस लगा दिया। डेल्टा बी की वैल्यू मेरी कितनी है 0.2 है, 0.2 हो गया। बी की वैल्यू मेरी कितनी है, बी की वैल्यू मेरी 2 है, 2 लिख दिया। इतना कन्फर्म है, ठीक है। अब देखो डेसिमल हटाना है, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कन्फर्म इतना। अब देखो 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटो कितना आएगा 1/10 आया, इसको काटो तो ये मेरा कितना आएगा, ये भी मेरा 1/10 आएगा, ठीक है। कुल मिला के मेरी वैल्यू कितनी आ गई, देखो डेल्टा ए अपॉन 8 इक्वल टू 1/10 प्लस के 1/10, यहाँ तक मेरा आ गया, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लो, डेल्टा ए अपॉन 8, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 1 और 1 2/10, 2 से काट दो कितना आएगा 1/5। डेल्टा की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8, यहाँ चला जाएगा तो 8/5, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब इसको 5 से डिवाइड करो, उसको कितना जाएगा, देखो 5 बन जा 5 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट आ गया मेरा, कितना आ गया पॉइंट आ गया, कितनी है बचा 3 यहाँ पर बचा मेरा रिमाइंडर में, 0 पॉइंट लगाया 0 30 हो गया, 5 × 6 30 हो गया। ये मेरी वैल्यू होगी किसकी डेल्टा ए की, ये मेरी डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा मेरे कितना आ गया 1.6
और ए की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, ए की वैल्यू मेरी कितनी है 8 आई थी। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई देखो, तो हमारी लिखेंगे हम लोग ए प्लस डेल्टा ए इक्वल टू 8 प्लस 1.6। ये आपका आंसर हो गया। ये थोड़ा बड़ा होता है इसलिए अच्छे नंबरों में भी दिया जाता है आपका, ठीक है। फिर से देख लीजिए मैंने क्वेश्चंस में क्या क्या किया है। देखो एक रेक्टेंगल था, ये लेंथ थी, ये ब्रीथ थी, और इसका एरिया निकालना था। तो जो लेंथ थी उसको एल डेल्टा एल में बांट लिया, जो ब्रीथ थी उसको बी और डेल्टा बी में बांट लिया। एरिया क्या फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एल डॉट बी होता है, तो हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। ए की वैल्यू आ गई। निकालना को क्या था, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, पूरी में निकालनी थी एरर सहित हमको। तो हम ये कैसे निकाल लेंगे, फार्मूला होता है मल्टीप्लाई का कि इसकी पहले एरर लिख लो अपॉन ये वैल्यू, इसकी एरर अपॉन ये वैल्यू प्लस इसकी एरर अपॉन ये वैल्यू, ठीक है। सॉल्व किया हमने, डेल्टा ए की वैल्यू निकालनी थी, ए की वैल्यू मेरी 8 आई थी, ये हमने एल की वैल्यू रखी 4, डेल्टा एल की जगह 0.4 रख दिया हमने, और ये पूरी वैल्यू रख दी। पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, काट दिया 1/10 1/10, और डेल्टा ए अपॉन 8 आया। उसके बाद डेल्टा ए अपॉन 8 इक्वल टू 1/10 1/10 ऐड कर दिया। डेल्टा ए अपॉन 8 इक्वल टू 1 और 1 2/10 यानी 1/5 आया। यहाँ पर 8 × 1 8/5 हो गया। सॉल्व किया मेरा कितना आ गया 1.6 आ गया। तो मेरी डेल्टा की वैल्यू आ गई 1.6, ए की वैल्यू में दी गई, हमने निकाल ली थी 8, ठीक है। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस डेल्टा ए की 8 प्लस माइनस एरर को लिखना करें, प्लस माइनस लगाएंगे और 1.6 लिखेंगे। ये मेरी वैल्यू होगी किसकी, ए प्लस डेल्टा ए की, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, उसके बाद मैं वीडियो एंड करूँगा। अब देखो इसमें क्या है, ये मेरा मास दिया गया है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वॉल्यूम दिया गया है, और हमको डेंसिटी फाइंड करनी है। पहले तो याद रखो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों ने डायमेंशनल में नहीं पढ़ा है तो, वैसे पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डेंसिटी मीन्स डी, इसका सिंबल होता है डी, इसका फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स एम अपॉन बी। फार्मूला क्या हो गया, डी इक्वल टू एम अपॉन बी। ये इसका एक फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया इसका एक, ठीक है। डी इक्वल टू एम अपॉन बी, ठीक है। अब देखो ये एम की वैल्यू मेरी क्या लिखी गई है 6 प्लस 0.3, तो ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई एम की, ये किसकी वैल्यू होगी डेल्टा एम की। बी की बात की जाए तो 2 प्लस माइनस 0.2, ये किसकी वैल्यू हो गई 2, ये वैल्यू होगी वी की, ये किसकी वैल्यू होगी डेल्टा वी की हो गई वैल्यू। क्लियर इतना, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी प्लस माइनस डेल्टा डी, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू हम लोग फार्मूला से निकाल लेंगे। डी की फार्मूला क्या होता है एम अपॉन बी। एम की वैल्यू हमारी कितनी दी गई थी, एम की वैल्यू मेरी थी 6, बी की वैल्यू मेरी कितनी थी 2, तो 6/2 मेरा कितना हो गया 3 आ गया। क्लियर इतना, ये तो मेरी किसकी वैल्यू हो गई, ये मेरी डी की वैल्यू हो गई। हमको क्या निकालना है, डेल्टा डी निकालना है। हमको क्या निकालना है, डेल्टा डी और फाइंड करना है। अब देखो ये मेरा क्या है, मैंने आपको बोला अगर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, अगर हमको एरर निकालनी है तो इसका एक ही तरीका है, क्या, जो इक्वल में दिया गया है उसकी पहले एरर लिख लो, डी की एरर डेल्टा डी अपॉन ये वैल्यू डी इक्वल टू इसकी एरर लिखो डेल्टा एम और अपॉन ये वैल्यू प्लस लगा दो, चाहे अपॉन में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, डेल्टा बी अपॉन बी। ये फार्मूला लिख दिया हमने। डेल्टा डी हमको फाइंड करना है। डी मेरी कितनी है, डी की वैल्यू हमने तुरंत 3 निकाली अभी। डेल्टा एम कितना आया, देखो मेरे नंबरिंग क्या थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में। एम इक्वल टू मेरा था 6 प्लस 0.3 और वी मेरा था 2 प्लस माइनस 0.2, ये वैल्यू हमें दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लो, डेल्टा एम मेरा कितना है 0.3 है, एम मेरा कितना है 6 है, प्लस डेल्टा बी मेरा कितना है 0.2 है, अपॉन बी मेरा कितना है, ये मेरा 2 हो गया। क्लियर इतना, देखो डेसिमल हटाया पॉइंट बढ़ाया, डेसिमल हटाया पॉइंट बढ़ाया, काट दो 2 से, कितना है 1/10 हो गया, कितना है 1/10। इसको काटेंगे मेरा कितना आ गया 1/20। डेल्टा डी अपॉन 3 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/10। एलसीएम लेके बस सॉल्व कर लो उसको। एलसीएम इसका कितना आ गया 20, तो 1 + 2 इक्वल टू 3/20। अब देखो डेल्टा डी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 3 × 3 9/20, 9/20 हो गया मेरा, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा, ये मेरा आंसर आएगा 0.45 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ गया। अच्छा देखो डी की वैल्यू मेरी कितनी थी, डी इक्वल टू मेरा 3 आया है, तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मेरी डेल्टा डी की वैल्यू आ गई। तो डी प्लस माइनस डेल्टा डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू मेरी कितनी आई है 3 प्लस माइनस ये वैल्यू मेरी कितनी आई है 0.45, और ये आपका आंसर सॉल्व हो चुका है, ठीक है।
एक बार और देख लीजिए, ये एम की वैल्यू थी, ये बी की वैल्यू थी, ये डेंसिटी थी। हमको डेंसिटी कब फाड़ना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एम अपॉन बी लिख लिया। हमको इसका डेंसिटी निकालता था, एरर सा है तो डी प्लस माइनस डेल्टा डी हमको फाइंड करना था। ये एम की वैल्यू थी, ये एम डेल्टा एम, ये बी और ये डेल्टा बी। फार्मूला नोट किया हमने, डी इक्वल टू एम अपॉन बी, ठीक है। उसके बाद हमने डी की वैल्यू निकाली, एम की वैल्यू मेरी कितनी है, देखो 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 आ गया। डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, हमको इसी फार्मूला का यूज़ करना है। हमने वैल्यू रखी उसमें और उसको हमने सॉल्व कर लिया। डेल्टा डी की वैल्यू निकाल आई, डी की वैल्यू पहले 3 निकाल चुके थे, ये डेल्टा डी की वैल्यू मेरी 0.45 आई, तो हम लोगों ने लिख दिया 3 + -0.45 और यहीं से आपकी वीडियो एंड हो रही है।